जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उसका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी, चुपके हुए अकेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं। कि किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता जो भी मिलता जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले। विदा करिएगा कि कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ। जिस बेइज्जती के साथ मेरा परिचय कराया है, क्या कहने, और आप सब परिवार जो उसका आनंद लिए, जी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। क्या कहने, मुखिया जी को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, और आपने जो मेरा सम्मान किया है, मैं सुबह सुबह भागलपुर उतरा था, मसूद भाई ने जो फोन बंद किया है, जो मेरे सम्मान में उन्होंने फोन बंद किया, अभी 5 बजे खोला है। फिर जब मैं यहाँ आया तो फिर मेरा परिचय नहीं कराया, ये भी मेरा सम्मान था। जुनेद भाई कहाँ गए जी, उन्होंने जो मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ की है। माखन हो गए थे। हाँ, खानम क्या सम्मान दिया है आप लोगों ने जी, और हमारे महोदय ने जी, आदरणीय के बाद ऐसे उठाया है मुझे जी। लग रहा है ऐश्वर्या राय के बाद डायरेक्ट जानी लीवर को फंसा दिया गया है। क्या कहने, अब मेरा आप लोग सम्मान देखिए, 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइएगा। अच्छा, हाँ, कैमरे पे आ रहा हूँ आप लोगों के। जी जी क्या कैमरा लगवाया है मुखिया जी ने। जी, मैंने पूछा इतनी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, बोले 52 लाख मेरे अकाउंट पे आ चुका है। वो 52 लाख अभी डायरी तक ही है। डायरी में हाँ, आप टेंशन न लीजिए, वो वहां तक भी आएगा जहां तक चला है। ये वही टेंशन हो गया। हाँ, अब आप लोग मेरा सम्मान देखिए, अब स्टार्ट हो जाइएगा जी। हाँ, इधर से खड़े हुए साभाओ बैठ जाओ, कालिया आ गया है। अब मेरा सम्मान देखिए और स्टार्ट हो जाइए कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। अच्छा, एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, मेरा सम्मान देखिए, सम्मान तो बहुत ज्यादा है मेरा। मैं पिछले दिनों अभी भाई ने मुझे पटना बुलाया था, वहां मेरा सम्मान करवाया। 4 घंटे का भाई साहब प्रोग्राम था, 3 घंटे तक सिर्फ सम्मान चला। हाँ, रोली से, चंदन से, फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, सिर्फ राइफल से बचा था। अब मुझे लगा वो मुखिया जी करवा दे तो हम मोक्ष को चले जाएं। क्या कहना माखन साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सम्मान देखिए और स्टार्ट हो जाइए जी कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। अच्छा, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले आज शनिवार है। हम बोले शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं। एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। क्या कहने माखन जी, जिंदाबाद। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए, और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए, ये कुत्ते में कहाँ दम है। आप खा लीजिए, आप क्या किसी कुत्ते से कम है। क्या बात है, नहीं ये मेरा सम्मान है, क्या बात है। अच्छा है माखन साहब, जिंदाबाद। और मेरा सम्मान देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे मकान मालिक है शर्मा जी, सुबह सुबह आ गए। इधर मैं समरी के लिए निकल रहा था। अच्छा, सुबह सुबह मुखिया जी की तरफ बिल्कुल लगा कि मुखिया जी ने फोन किया मैं पहुंच जाऊं, तो मैं इधर निकल रहा था तो
सुबह सुबह ही शर्मा जी पहुंचे, बोले माखन किराया, माखन किराया। मैंने कहा यार शर्मा जी, जब कहीं भी जाता हूँ आप सुबह किराया लेने पहुंच जाते हो, आपको नहीं मालूम इधर मैं समरी जा रहा हूँ, मुखिया जी ने मुझे बुलाया है और बहुत जल्द मैं सोनी टीवी में आने वाला हूँ। अच्छा। जिस दिन मैं सोनी टीवी में आऊंगा आपका नाम पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आ जाएगा। ये मेरा सम्मान है। मैं रूम से आगे बढ़ा, भैया जी मैं रूम से आगे बढ़ा, रोड में पहुंचा, एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, उसमें एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। अच्छा। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगा। ये मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। अरे वाह वाह वाह, ये मेरा सम्मान, हल्के न लीजिए। माखन साहब वाह 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 वाह। मैं जहां से आया हूँ सफेद शेरों की धरती रीवा, सफेद शेरों की धरती से आया हूँ। अच्छा। जैसे मैं यहाँ समरी पहुंचा तो मुखिया जी ने मुझको देखा और कहा माखन भाई सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कैसे पैदा होगा? ये मेरा सम्मान है। मैं उसी अपने शहर चौराहे से भाई साहब अपने सखी के साथ गुजर रहा था। अच्छा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सखी ना रही हो। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे वो सखी भाभी की थी, मतलब इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता। मेरे जैसा खूबसूरत आदमी ये असंभव अलंकार है पर थी। मैं उसी सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने। ऐसे नहीं मिला तो वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है। अच्छा। तब जाके मुझ जैसा खूबसूरत आदमी पाई है। क्या कहने नहीं, अभी पिछले दिनों फिर थी। अच्छा। मैं पूछा अब क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी? बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो विश्व सुंदर पा गई हो, क्यों रह रही कहने बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था। एक बार बजाइए कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक ना प्यार मेरा फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला। शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। माखन साहब काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ऐसा कहने वाली नहीं आई है। हल्दी नहीं लग पाती भाई साहब, मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। अच्छा। मेरे पिताजी के मुखिया जी, मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर बाबूजी एक शादी वाले मेरे घर आए मुझे देखने, देखकर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं।
उन्होंने बोला देखिए भाई साहब मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कभी लड़की देखने नहीं गया। एक बार मैं लड़की देखने गया था, बाबूजी आधा घंटे तक मेरा स्वागत किया गया। आधा घंटे बाद लड़की के पिताजी आए, मेरे हाथ में 1000 रुपए थमाए और बोले बेटा जाओ। मैंने कहा बाबूजी लड़की तो मैंने अभी देखी ही नहीं। वो बोले देखो बेटा लड़की ने तुमको देख लिया। अच्छा। मैंने कहा बाबूजी मतलब रिश्ता पक्का है, आप मुझे विदाई दे रहे हैं? बोले विदाई उदाई कुछ नहीं दे रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ, आज के बाद कहीं नहीं जाना। तब लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक भाई साहब लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। ना लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, भाई साहब लड़का अपन है, भाई साहब लड़का अपन है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। राखी बंधवा लिए का? फिर उसने पूछा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। एक बार और बजाइए। हाँ, टेंशन में नहीं बैठना है। माखन जी ऐसा लग रहा है कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गया आपका। हाँ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। हम गली में थे, गली में रह गए। अकम्बत तक लाइट चली गई, जो बात उनसे कहनी थी मम्मी से कह गई। हाँ, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अच्छा। टेंशन कब कहाँ कैसे आ जाए भाई साहब किसी को पता नहीं। अच्छा। मुझे आया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्या कहने कि मैं मस्त मौला आदमी जागे। हाँ, टेंशन। मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था, एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी। भाई साहब लिफ्ट दिया, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। हाय 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 हाय। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बापा ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। क्या कहने माखन साहब, बिना मेहनत के आप बाप बन गए, ये बड़ी बात है। अरे फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन हो गई। फिर मसूद भाई का फोन आया, बोले माखन भाई आपको इतनी टेंशन है तो आप मेरे इधर आ जाओ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा मसूद भाई का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला। हाय 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 हाय। हाँ, नहीं ऐसे पहना रहे थे कि जैसे लपट जाएंगे। अब मेरा हो गया यहीं से। ऐसा लग रहा है कि माला अब ऊपर आने वाला है। आपका हो गया, अब नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ? कोई दिक्कत नहीं। मसूद भाई के घर में पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा मसूद भाई का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा चला है। टेंशन समाप्ति नहीं हो रही थी, पर मेरा भाई साहब किसी तरह से विवाह लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे मेरा विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। दादा भाई मैं अगर कर लेता और वो देख लेती तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता कि फोन में ही की है बात। एक बार बजा दीजिए जोर से।
कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ, ये आप लोगों का आज परम सौभाग्य है कि मैं नहीं गा रहा हूँ। नहीं, जब मैं गाता था, हाँ चढ़ाओ, हाँ अब उसी भूमिका में आ रहे हैं, इतना सारा चढ़ाने के लिए लाए। माखन जी माला आ गया, अगरबत्ती की कमी है। आया तो मैं माल के लिए था, पर ये माला ही माला आ रहा। हाँ भाई, तेरी दुआ रही तो हो जाएगी। भाई साहब, जब मैं गाता था तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा तू रेडियो में गाया कर, बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैं पूछा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद भी कर सकते हैं। फिर मैं विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वहीं भेजो। क्योंकि जैसे मैंने जिंदाबाद जिंदाबाद बॉम्बे में भाई साहब, जैसे मैंने अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत में 2 अवार्ड मिले, छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद कर देने के मिला। तब से नहीं गाता हूँ, एक बार और बजाइए। हाँ नहीं, मैं विद्वान आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ बाबूजी। एक बार तो मैंने अर्जी लिख दी थी इस सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय बिंदी 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 विषय फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर निवेदन है कि मैं घर से 1500 रुपए फीस के लेकर निकला था। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई, उसके ऊपर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मति मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेकर निकल गया, वहीं उसको खिलाया पिलाया, 1500 रुपए वहीं उड़ाया। तभी मैंने देखा सर आप भी आरती मैडम के साथ वहां आए हुए हैं और अपने हाथों से उन्हें चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला आपका एक आज्ञाकारी शिष्य माखन चोर कक्षा 4। क्या कहने, अभी चलने दीजिए। हाँ हाँ, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक बार धोखे से 90 नंबर पा गया। अच्छा, धोखे से 90 नंबर पा, इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूं। धोखे से 90 नंबर पा तो घर लेकर पहुंचा तो मेरा नंबर देखकर मेरे घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा था, ये कैसे पाया? जो भी आए वो पीटे, पिताजी आए वो पीटे, तुमने 0 बढ़ाया है। सीटी नहीं बजवानी है भाई। देखिए हजरात, डाइस पे हमारे बड़े भाई अपूर्व विक्रम साहब और मोहतरमा प्रतिभा यादव साहिबा जलवाबार होने वाली है। मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक दफा तालियां बजा करके आप इस्तकबाल कर लीजिए स्टेज पे, सब मिल करके जोरदार तालियां बजा दे आप। आई मेरे कुंडली में लिखा था कि जब मैं पढ़ूंगा तभी ये लोग आएंगे। हाँ एक बार आप लोग और तालियां बजाइए। और अब सीटी नहीं बजवानी है मेरे भाई, आवाज बढ़ा देनी है, सीटी या नहीं बजवानी। मेरे अंदर से कम आवाज निकलती है। अच्छा, भगवान कसम मुझे देखकर आज तक ऊपर सीटी नहीं मारा, माइक पहली बार मारा। हम मजाक का विषय नहीं। मैं घर पहुंचा 90 नंबर लेकर के। बैठिए मुखिया जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुखिया जी हाँ पूर्व भाई आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, वैसे भी लेट ही आए हैं। कोई दिक्कत नहीं। मैं घर पहुंचा लेकर के अपनी 90 नंबर की मार्कशीट। मेरे घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा था भाई साहब। जो भी आए वो पीटे, मेरे पिताजी आए वो पीटे, तुमने 0 बढ़ाया है। मेरी माता जी आए वो पीटे, तुमने 0 बढ़ाया है। मेरी दीदी आए वो पीटे, तुमने 0 बढ़ाया है। जबकि मैं कसम खा के कह रहा था मैं 0 नहीं बढ़ाया था। मैं तो मुखिया जी की कसम खा के कह रहा हूँ मैं 0 नहीं बढ़ाया था, मैं तो 9 बढ़ाया था। 9 विद्वान व्यक्ति हल्के में ले रहे हैं।
क्या कि फोन कहने में ही बाबा। की है बात, फोन में ही की है बात। अच्छा। दिन दिन रात रात फोरे जी का लाभ है कि दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखिया भी साथ में थी, सखिया भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया। क्या कहने बाबा बाबा। अब उस पगली को क्या मालूम प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो? नहीं माने, मत मानिए, मैं इधर समरी जा रहा हूँ और मुखिया जी ने मुझे बुलाया है, मेरे गले में खराश है, कुछ तो दवा दे दीजिए। बोले हाँ बेटा ये कर सकता हूँ। मैंने कहा वही कर दीजिए। हाँ इधर थोड़ा चहल पहल हो गई, एक बार ताली आप लोग भी बजा दीजिए। हाँ ऐसा नहीं कि कभी मैंने प्रेम नहीं किया है। आप लोग सिर्फ प्रेमी आदमी लाए फोन खड़े हुए हैं। मैं तो जब प्रेम किया था तो मेरे ये मकसूद भाई बैठे हुए हैं जी। अच्छा जब भी मैं प्रेम करता हूँ मेरा कोई मित्र टोक देता है, फंसा देता है अपनी टांग। अब मेरा प्रेम देखिए और एक क्षण जी इरशाद कि गांव में ही प्रेम मेरा पलता हुआ ये देख, मित्र ने ही एक दिन टोक डाला मुझको, फिर खुद ही उड़ाया मेरे प्रेम को हवा में, कुत्ता पूरे मोहल्ले में भौंक डाला मुझको। क्या ना कहने बचा हूं बाबा घर बाबा। का, ना ही घाट का बचा हूं मैं, शर्मिंदगी की खाई में झोंक डाला मुझको। एक दिन मैं भी क्षमा मांगने गया तो मित्र क्षमा के पिताजी ने ठोक डाला मुझको। हाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, समय की अपनी सीमा है। जी 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 नहीं मैं दूसरे राउंड भी आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है, मैं इन युवा धड़कनों की तरफ से कहना चाहता हूं, जैसा मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड मत खरीदो, मोदी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो, तो ये हमारे सारे भाई गोल्ड फ्लैग लेके आने लगे। वाह आप ही लेके आए थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिस ओर ये युवा पीढ़ी जा रही है, किधर ये भारत जा रहा है, मैं उन फिल्मी दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह भारत बढ़ाना चाहते हो कि हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर कोई फिल्म न देख पाए, तो मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी फिल्में नहीं चाहिए। क्या कहने बाबा बाबा कि तुम भारत को भारत रहने दो। हाँ आप ऐसा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आएगा आपके पास भी। मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम, ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। मेरे भाई अपूर्व विक्रम साहब बैठे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैं 1.5 मिनट की रचना पढ़ना चाहता हूं। आप सभी से एक सवाल कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। किसने देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा। तब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले?
किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उसका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? कि किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? विदा करिएगा कि कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले? किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? क्या